भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार रात को पुष्कर पहुंचे। बूढ़ा पुष्कर के एक निजी होटल में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह प्रेस वार्ता की और कई विषयों पर खुलकर चर्चाएं की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पूर्व गहलोत सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्लीन चिट पर कहा कि सब जानते हैं कि गहलोत अपने विधायकों को लेकर होटल में बैठे थे। उसी समय उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ होटल में बैठे थे। 5 साल तक वे एक दूसरे को निकम्मा कहते रहे। कहा कि वह अब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और स्पीकर वासुदेव देवनानी पर विपक्ष की टिप्पणियों पर राठौड़ ने राजनीतिक गिरावट पर चिंता जताई। राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर टिप्पणी, वीडियो, डोटासरा की देवनानी पर टिप्पणी को निंदनीय बताया। कैमरों पर विवाद पर कहा कि विधायक सार्वजनिक जीवन में हैं, निजता का हनन नहीं हो रहा है, कैमरे नए नहीं हैं, विधानसभा बनने के साथ ही लगे हैं। राठौड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके पहले ही तुलना जरूर करनी चाहिए। जब हम विवेचना करेंगे कि उससे पहले भारत की क्या स्थिति थी और उसके बाद भारत की स्थिति क्या बनी है, तो निश्चित रूप से सामने दिखेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले भारतीय नेता विदेश जाते थे तो सम्मान कम मिलता था, लेकिन अब मोदी की दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। सम्मान कोई यूं ही नहीं मिलता, बहुत मेहनत करने से मिलता है। वहीं राठौड़ ने जीएसटी लागू करने की बात पर भी खुलकर चर्चाएं की। आप सब जानते हैं कि 36 प्रकार के टैक्स लगते थे और कभी भी कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर भी किसी दुकान में घुस जाता था तो वो दुकानदार मुख्यमंत्री से अधिक उसका स्वागत करता था और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाते थे। भय इतना था। लेकिन मोदी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किया कि सारे टैक्सों को समाप्त करके एक जीएसटी टैक्स लगा दिया। अब वो भी कैसे लगाया, 4 स्लैब्स थे और वो स्लैब्स करके और इसका सरलीकरण कर दिया था। एक टैक्स लगता था तो व्यापारी निडर होकर के और अपना व्यापार कर सकता था, किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने की। धीरे धीरे जीएसटी जो रेवेन्यू जनरेट होने लगा और लोग जीएसटी में जुड़ने लगे। इनकम टैक्स का रिटर्न भी पहले कम लोग दिया करते थे, लेकिन अब वो संख्या भी 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गई कि वो खुद रिटर्न पेश करने लगे। जीएसटी का रिटर्न भी और इनकम टैक्स का रिटर्न भी पेश करने लगे। इनकम टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं कि पहले 2.5 लाख तक का था, फिर माफ़ी मतलब 2.5 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री था। फिर लगता था हमको भी कि इस बार शायद 7.5 लाख या इतना कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक फ्री कर देंगे। लेकिन 12,75,000 तक का टैक्स फ्री करने का जो बजट में घोषणा की, ये भी आम आदमी को और सुखी करने के निमित्त इस प्रकार की योजना। अब जीएसटी के अंदर भी देखें तो अभी जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब्स को घटा दिया। खाद्य सामग्री से संबंधित उस पर 0 से 5% कर दिया। जो पहले 12 से 18% था उसको घटा करके 5% कर दिया। इसके अलावा किसानों को जो सामग्री उनके उपकरण जो थे उनमें भी जीएसटी घटा करके 0 से 5% कर दिया। किसी में 0 है, किसी में 5%। ऐसे ही आप कोई मोटरसाइकिल्स वगैरह ये कार भी खरीदें या इस प्रकार का कोई सामग्री खरीदें, उनमें भी जीएसटी जो पहले 40% था उसको फिर कहीं किसी पर 28% था तो उसको भी घटा करके और 12 और 5 तक ले आए। यानी आप कोई छोटा वाहन खरीदते हैं तो उसे 5% तक ले आए। यानी कितना राहत दी है इसकी कल्पना की जा सकती है। दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री जिसमें टूथपेस्ट है, ये कॉस्मेटिक्स का आइटम है या और कोई भी सामग्री है तो उस पर भी उन्होंने और टैक्स किसी पर 5% कर दिया, किसी पर और उससे भी यानी 0 तक की कर दिया। ये सब की चीज़ें कोई कम बात नहीं है। यानी राहत देने का काम जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। कुछ आइटम्स जो बढ़ाए हैं जैसे तंबाकू,
अब ये ज़रूरी नहीं है, आम आदमी के जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, उस पर बढ़ाना चाहिए। ये लग्जरी आइटम्स है, उस पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कोई भार नहीं लगता। लेकिन सामान्य नागरिक को कितनी राहत दे सकते हैं इस प्रकार की और उन्होंने व्यवस्था की। यहाँ तक कि चिकित्सकीय उपकरण, उनकी कीमत भी कम करने की कोशिश की, दवाओं की कीमत कम करने की कोशिश की, उन पर किसी पर जीरो टैक्स है, जीवन रक्षक दवाइयों पर जीरो जीएसटी है, जीरो जीएसटी कर दी। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं उस पर भी जीरो कर दिया जीएसटी, किसी पर 5%, यानी आम आदमी को राहत देने का काम किया। हम जानते हैं कि 2014 जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय महंगाई की दर थी 9.8, जिसको आज घटा करके 2.1, यानी महंगाई की दर दुनिया में बढ़ रही है। दूसरे देशों में महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पर रेट 2.1 है।